नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। बात करेंगे सहारनपुर की, जहां देवबंद के करंजौली रोड स्थित खसरा नंबर 380 की जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया है। भूमि खरीदार इश्तियाक अहमद और शुभम मित्तल ने एसएसपी को शिकायत देकर आरोप लगाया कि कोर्ट और राजस्व अधिकारियों के आदेशों के बावजूद उनके विरोधी निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन देवबंद ने कब्जे व निर्माण में हस्तक्षेप न करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा एसडीएम और कमिश्नर स्तर के आदेश भी उनके पक्ष में रहे हैं। मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है और स्टेट्स को लागू है। आरोप है कि जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, मजदूरों को भगा दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इश्तियाक भाई ने बयान दिया है, उसमें मैं भी सेम बनामे में मालिक हूँ और इसकी जो सच्चाई है यही है। बहुत बड़ा हुआ क्या प्रकट ये है, जमीन हमारी है कागजों में, शुरू से हमारी चलती आ रही है इसमें, और उसे कब्जाना चाह रहा है। कितने वर्ष पहले जमीन ली थी? इसे 2 साल हो गए लिए। आपके पास कब से? 2 साल से। आपने कितने बेची अभी? अब तो हमारे नाम ही है, हमारे पे ही है। तो वो क्या विवाद उत्पन्न करता है? किस तरीके से उनके पास कागज क्या है? उसके पास फर्जी बेनामी, तो उन पे मुकदमे हो गए। क्या लगता है, मतलब क्यों नहीं अब हमारे पास कोर्ट के आदेश भी है कि हमारे निर्माण कब्ज दखल में कोई हस्तक्षेप करे न कराए। उसका भी जो है प्रशासन जो है, मतलब हमारा ये काम नहीं करा रहा है कि हमारा। मेरा नाम सलीम अहमद सिद्दीकी देवबंद। मैंने जमीन खरीदी थी अब से 25 साल पहले। जब हमें तंग करता रहा, डरावे देता रहा, वो मांग के हमें जबरदस्ती मांगे पैसे मांग के जो उसकी कीमत वो देना चाहता था, हमने ला के और को बेच दी, उनको बनामा कर दिया। आपके साथ है, आपने इन्हें बेची? इनको बेच दिया। खेती बाड़ी में खास सब कुछ आता है। क्या कोई विवाद उस समय नहीं हुआ जब आप खेती बाड़ी वहाँ पर? ना, उस टाइम बाद कुछ नहीं हुआ। उसके डर की वजह से नहीं हुआ ना, कब्जा वो आता जाता था वहाँ, असर को डरा देता था। आपने बताया फर्जी बैनामे कराए उसने, किस तरीके से वो फर्जी कराए? किन लोगों ने उन्हें बैनामे की? क्या जिन्हें आपको बैनामे की उन्होंने किया? इश्तियाक अहमद। क्या कहाँ के रहने वाले आप? राजोपुर। किस मामले को लेकर आए? एक जमीन खरीदी थी हमने खसरा नंबर 380 करंजौली रोड देवबंद में। ये जो सलीम और शबनम से जो ये खड़ा हुआ है हमारे सामने, तो उस पे एक बाबू गाड़ा है, मुख्तार अहमद उस बाबू गाड़ा, और उसका लड़का है अहमद, एक दूसरा लड़का है शेर मोहम्मद, जो कि क्रिमिनल और भूमाफिया टाइप के लोग हैं। वो उसमें हमें कार्य नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद हमने माननीय न्यायालय से गुहार लगाई। माननीय न्यायालय सीनियर डिवीजन ने हमें उसका मालिक मानते हुए हमारे एक आदेश जारी किया कि इनके कब्जे दखल और निर्माण आदि कार्य में और अपनी जमीन पर कार्य करने में इनको न रोका जाए, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी उसमें हस्तक्षेप न कराया जाए। विवाद कब से चल रहा है आप लोगों को? ये हमारा तो विवाद उसने अभी उत्पन्न किया है। जब हमने जमीन ले ली तो हमने देखा कि उसने एक खसरे के जो है पार्ट 6 पे एक फर्जी एंट्री कर ली थी, जिसके लिए हम एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब ने उसकी विस्तृत जांच कराई। जांच के उपरांत उन्होंने जो उसकी जो फर्जी एंट्री थी वो फर्जी पाई गई, फरॉड पाई गई, और कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उसने अपनी उसमें फर्जी एंट्री करा ली थी, जिसको फ्रॉड मानते हुए एसडीएम साहब ने उसका नाम उससे काटने का आदेश जारी कर दिया। उसके अगेंस्ट वो डीएम साहब वहां कमिश्नर साहब के गया, वहां दोनों पक्षों को उन्होंने सुना। उसके बाद उन्होंने वो यथावत आदेश रखा एसडीएम साहब का ही, उसको उन्होंने भी उसकी फर्जी एंट्री मानी। उसके खिलाफ फिर वो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हाई कोर्ट में भी अभी कार्रवाई लंबित है, लेकिन उन्होंने हमें उसका जगह का कब्जेदार मानते हुए स्टेटस को का आदेश कर दिया। तो उन्होंने भी हमें मालिक मानना और हमारे कब्जा मानना। फिर हमने जैसे इस पर कार्य करना चाहा तो इसने उसमें जो है हमें कार्य करने में हस्तक्षेप किया, लड़ाई झगड़े पे उतार हुआ। उसके बाद फिर हम सिविल जज से हमने ये सिविल कोर्ट से जो है हमने ये आदेश प्राप्त किया। उन्होंने सीधा निर्माण कार्य में इनके जमीन पर कार्य करने में कोई दखल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना कराया जाए। तो ये हाँ, इसका जो लड़का है वो अपना आपको सांसद प्रतिनिधि बताता है और उसका वो अधिकारियों कर्मचारियों को उसका रोप देता है।
क्या राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त है। भूमाफिया है, कुछ पुराने मुकदमे? बहुत बड़ा भूमाफिया है। तलेड़ी चुंगी के आसपास करीब सैकड़ों दुकानों पे इसका कब्जा है, 40-50 मकानों पे कब्जा है और करीब 150-200 बीघा जमीन पे इसका कब्जा है, अवैध रूप से कब्जा है। बहुत ही बड़ा भूमाफिया है और मैं तो ये कहूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में शायद इस समय इससे बड़ा भूमाफिया नहीं है। लोगों की कब्रें भी कब्जा रखी इसने, कब्रिस्तान कब्जा रखे, मजार कब्जा रखे, मस्जिद में एक मजार है उस पर भी ताला लगा रखा अपना, उस पर भी किसी को जाने नहीं देता। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस बात को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और सभी की निगाहें हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी हैं, जो इस जमीन विवाद का आखिरी फैसला दे सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।